वो बचपन से ही यही सुनती चली आ रही थी कि सहन में अनार का दरख्त उसकी माँ के हाथ से लगा हुआ है, जबकि माँ को दुनिया से गए कई बरस बीत चुके थे। उसे ठीक से याद भी नहीं था। दरख्त पर लगे फलों का ये हाल था कि टहनियाँ अनारों के बोझ से झुककर जमीन तक पहुंच जाती थीं कि एक आम कद का इंसान भी हाथ बढ़ाकर आसानी से अनार को तोड़ सकता था। माँ के चले जाने के बाद घर का निजाम भाभी ने संभाला। एक मर्तबा इसके शोहर ने बीवी से फरमाइश कर डाली कि बेगम, सुना है आपके मैके में जो अनार लगे हुए हैं बहुत जायकेदार हैं, चंद अनार तो तोड़ कर लाएं, हम भी तो चखें। अगले ही दिन वो माँ के घर गई और चुपके से चंद अनार तोड़े और अपने पर्स में छुपा लिए। इसी असना में बड़ी भाभी ने दरख्त के करीब की शाखों को देखा और शोर मचाने लगी, यहाँ से अनार किसने तोड़े? उसने झट से नंद के पर्स की तलाशी ली और उसे बुरा भला बोलकर अनार वापस निकाल लिए। नंद बेचारी इंतहाई दुखी दिल से रोती हुई भाई भाभी के घर से निकल गई। खावन से माजरत तलब की कि वो अनार नहीं ला सकती क्योंकि उसे इजाजत नहीं है। खुदा की करनी देख लीजिए, सुना था जिस घर से बेटी दुखी करके निकाली जाती है उस घर से रिज़्क की फरावानी रोक दी जाती है। ऐसा ही हुआ। अनार जो फलों के बोझ से झुक जाता था, अगले बरस उसने न सिर्फ फल देने से इनकार कर दिया बल्कि दरख्त की जड़ों में ऐसे कीड़े पड़ गए जो जमीन में फैलना शुरू हो गए। कीड़ों की रोज बरोज बढ़ती हुई तादाद बहुत खौफनाक मंजर पेश करने लगी और नौबत यहाँ तक आन पहुंची कि दरख्त को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया गया और उस जगह भारी मिकदार में केमिकल डाला गया ताकि कीड़े खत्म हो जाएं। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। एक मर्तबा वही बेटी उनके घर वापस आई और दरख्त को याद करके रोने लगी। उसने दरख्त की जगह अपना हाथ रखा और माँ को याद किया। अचानक उसकी नजर एक नन्ही सी जड़ पर पड़ी। उसने उसे उखाड़ कर मुट्ठी में बंद कर लिया और अपने घर चली गई। घर जाते ही वो जड़ जमीन में लगा दी और अल्लाह की कुदरत, वो जड़ ताकत पकड़ने लगी। सिर्फ 2 साल बाद ही वो जड़ तनावर दरख्त बन गया। देखने वाले महवे हैरत हैं कि 3 साला दरख्त अब फल देने लगा। चंद सालों में ये बिल्कुल वैसा ही दरख्त बन चुका था जिसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया गया था। अब इस दरख्त का फल पूरे खानदान बरादरी में तकसीम किया जाता है। ये ऐसा जादुई दरख्त बन चुका है कि सारा साल सरसब्ज रहता है और उसका फल हर घर में खाया जाने लगता है। अगर कोई समझे तो ये मेरे रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा पैगाम है और ये पैगाम आप लोगों तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है कि जिस चीज को बांट के खाओगे ना सिर्फ वो ताकतवर होगी बल्कि ज्यादा फले फूलेगी। हम लोग अक्सर घर में मेहमानों के आने पर नाखुश होते हैं। ये सब तुम्हारे अमालों का सिला अल्लाह तुम्हें देता है। तुम देख लो कि कैसे अल्लाह ने उस दरख्त में कीड़े पैदा किए और कैसे ही उसी की एक जड़ को दूसरे घर में तनावर दरख्त बना दिया। तो समझने वालों के लिए बहुत निशानियां हैं। खुदावंद करीम हम सबको समझने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।